हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। आ रहा हूं बहन, पूछो इंसान के इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे कि सलमान खान ने कितनी गंभीर बात की है। उसके बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का फूटा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गुस्सा। सलमान ने ओटीटी को बताया वर्गैलिटी। क्या है सलमान की ये खबर, चलिए जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन कलाकारों में शुमार है जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए फेमस है। सलमान की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है जिसके चलते अक्सर भाईजान का नाम सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में सलमान खान ने एक अवार्ड शो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सलमान ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वर्गैलिटी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें जल्द खत्म होनी चाहिए और इन पर सेंसर भी लगना चाहिए। साथ ही सलमान ने कहा कि आजकल 15 से 16 साल के बच्चे तक ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। सलमान कहते हैं, मुझे वास्तव में लगता है कि कुछ मीडियम्स पर सेंसरशिप होनी चाहिए। ओटीटी पर अश्लीलता, न्यूड सीन और गाली गलौज ये सब बंद होनी चाहिए। Now they start getting work on OTT. So there's a lot of work for actors. But OTT has suddenly started becoming cooler than television, which I don't think. So, I mean, this is one lot of people. एक पहले जो parallel cinema हुआ करता था, वो अब OTT हो गया है. 1989, and I have never done any of this kind of stuff. So, I just think that there should be a censor on OTT, and all this, vulgarity, nudity, gali galoch should, stop, because अब सबके पास ये सब फोन पर आ गया है। चलो 15 साल का 16 साल का बच्चा देख ले, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी देखे पढ़ने के बहाने में? तो आई जस्ट थिंक दैट जो कंटेंट शुड बी चेक्ड ऑन OTT, एंड जितना क्लीन होगा कंटेंट उतना बेहतर होगा, एंड आई थिंक व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा होगी। I mean, for security reasons, we don't need to do that. हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, बट इतना ज़्यादा बीच में हो गया था, अब जाके थोड़ा कंट्रोल में आया है। Now people start doing a lot of good content and decent content. क्या होता है कि कुछ लोग कर लेते हैं, जो लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं उनको, और जो नहीं करना चाहते हैं they get left out. So इसके ऊपर सेंसरशिप तो होना ही होना चाहिए, जो हमारी पिक्चरों के ऊपर है। सलमान ने आगे कहा कि साफ सुथरा कंटेंट रहेगा तो और भी कई गुना ज्यादा चलेगा और लोग इसे देखना पसंद करेंगे। इस तरह आप अपने परिवार के साथ तो देख ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले सुनील पाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से शुरुआती दौर से विरोध किया है अश्लीलता का, अलग अलग माध्यम के पे भी लोग इस तरह की बात करते हैं, आपने शुरुआती दौर से विरोध किया है, अभी जो माहौल बन गया है क्या कहेंगे आप? जी आशुष जी, बहुत कम समय के लिए आपके साथ में हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे से आपका वेट कर रहा था, मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना है, तो संक्षिप्त में जवाब दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि फटाफट मेरे जवाब ले लीजिए, बाकी सबसे मैं माफी चाहता हूँ। चलेगा। सलमान भाई को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज एज एन एक्टर, एज एन बड़े भाईजान, उनकी इज्जत मेरे नजर में बहुत बढ़ गई है। वैसे भी मैं उनको एज एन एक्टर बहुत पसंद करता हूँ, वो अपने देश के सुपरस्टार है बहुत बड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। यहाँ से मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा। ये मुद्दा किसी सुपरस्टार को उठाना ही चाहिए था। पता नहीं अब तक ये सारे सुपरस्टार चुप क्यों थे, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। और बाकी मैं जैसे कहूंगा, दलाल करण जौहर और बाकी सब जो लोग हैं, जैसे जिन्होंने AIB को प्रमोट किया था, अब AIB का कंटेंट देख लीजिए, आपको लगेगा कि इनके अंदर ना लाज है, ना शर्म है, ना इज्जत है, ना इनको ये मतलब 2 कौड़ी के भी नहीं है, 2 टके के भी नहीं है। कौन कौन है मैं नाम गिनवा रहा हूँ। दीपिका पादुकोण 2 कौड़ी की भी नहीं है। आलिया भट्ट 2 कौड़ी की भी नहीं है। करण जौहर 2 कौड़ी के भी नहीं है। अर्जुन कपूर 2 कौड़ी का भी नहीं है। रणवीर सिंह 2 कौड़ी का भी नहीं, और भी बहुत सारे आंडू पांडू वहां पर बैठे थे जो गाली गलौज को सुन भी रहे थे
एंजॉय भी कर रहे थे। उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, मालूम है क्या? माँ बहन की गालियां दी जा रही थी। गे लेस्बियन वाले जोक्स किए जा रहे थे। ये लोग कहते कि हम एलजीबीटी का सम्मान करते, क्या खाक सम्मान करते हैं ये लोग एलजीबीटी का सम्मान? ये तो खुद मजाक उड़ाते हैं एलजीबीटी का, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी। और उसके बाद फिर ओटीटी पे आ जाइए, मनोज वाजपेयी जिसको हमने पद्मश्री दिया, लेकिन वो कमीना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मनोज वाजपेयी के लिए, वो कमीना पद्मश्री का हकदार नहीं है, बिल्कुल हकदार नहीं। फैमिली मैन जैसी सीरीज बनाता है और वहां माँ बहन की गाली देता है, माँ बहन की गाली। इतने बड़े एक्टर को ये सुविधा होती है कि वो अपने डायलॉग बदल दे, होती है सुविधा, हम नहीं करते। हमें तो बहुत सारे, मुझे 10 से 12 वेब सीरीज ऑफर हो चुकी है जिसमें 4-5 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखिए, मुझे पैसे भले कम दीजिए, भले मुझे थोड़े 2 रोटी कम खा लूंगा, मैं गाली नहीं दे सकता यार कैमरे के सामने। मेरे सामने कोई फीमेल को आर्टिस्ट हो सकती है, या कल को ये प्रोग्राम मेरे घर में मेरी बीवी देख सकती है, मेरी माँ देख सकती है यार। ऐसा काम भी किस काम का कि जो मतलब आपकी नजरों में गिर जाए। तो कमीना मनोज वाजपेयी, कमीना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कमीना पंकज त्रिपाठी, कमीना एक दो जो लोग हैं और भी, ठीक है। अभी जो वेंकटेश आया है वहां से, वेंकटेश ने भी वही किया। कितनी गालियां दी, क्या जरूरत है यार आप लोगों को? अनिल कपूर, अनुराग कश्यप तो है ही कचरे का डब्बा, ठीक है ही वो गटर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने और सो कॉल्ड मीडिया वाले जो इनको सर पे चढ़ाते हैं, एक्टर, अरे काहे के एक्टर भाई, जो अपने काम में, अपने काम के बीच में खड़े रह के, हमको बचपन से सिखाया गया कि विद्या जो है, कला जो है, माँ सरस्वती की देन है, भगवान की देन है। मोहम्मद रफी साहब कहते थे, लता मंगेशकर जी कहती थी, अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि ये कला जो है वो भगवान की देन है। और इसीलिए दूसरा अमिताभ बच्चन कोई नहीं बन सका, इसलिए कोई दूसरी लता मंगेशकर नहीं बन सकी, इसलिए दूसरा सचिन तेंदुलकर कोई बन नहीं सका, इसलिए दूसरा कुमार शानू या दूसरा किशोर कुमार या ये कोई नहीं बन सका, क्योंकि ये लोग काम से प्यार करते थे, काम की इज्जत करते थे, काम की पूजा करते हैं। इसीलिए इनका मुकाम अब जाके ऐसा हुआ है कि आप भगवान की पूजा ना कर सके तो इनकी पूजा कर लो। लोग इनको अपने काम का भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा मिल चुका है। और इन लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, गाली गलौज करने वाले, इनको तो शैतान भी शायद अपने पास खड़ा नहीं करेगा। इतने शैतान भी अब इनसे डरने लगा। शैतान से भुगतेंगे सुनील भाई, बिल्कुल भुगतेंगे, जैसी करनी वैसी भरने की परंपरा। और लड़कियां आ जाइए आप लड़कियां, माय गॉड, उर्फी जावेद। अभी दिल्ली के मेट्रो में एक लड़की ने बिकनी पहनकर सफर किया था। आप सोचिए, लड़कियों को मारना चाहिए पकड़ के ऐसे, और इन्हीं लड़कियों ने मारना चाहिए, इन्हीं लड़कियों ने जो बेचारी मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम कर रही है, अपना आगे नाम मुकाम करना कर चाहती है। ऐसी 2 कौड़ी की लड़कियों को पकड़ के मारना चाहिए इन महिलाओं को, कि महिला हमारे समाज में देवी है। आज हमारी महिला राष्ट्रपति है, आज हमारी महिलाएं लता मंगेशकर है, आज हमारी महिलाएं माँ है, बहन है। हमारे दिल से रिस्पेक्ट, कला करो ना भाई, आर्ट करो, प्यार मोहब्बत करो, आपको जो आपकी जो पसंद है वो करो, कोई रोक नहीं रहा। अरे हम मर्दों की बराबरी करेंगे, अरे बहन तो मर्दों की बराबरी कर, पर बिगड़े हुए मर्दों की क्यों कर रही है? बिगड़े हुए मर्दों की बराबरी मत कर, अच्छे मर्दों की बराबरी करना। तुझे बनना है तो अमिताभ बच्चन बन, तुझे बनना है तो सचिन तेंदुलकर बन, तुझे बनना है तो नरेंद्र मोदी बन, तुझे बनना है तो अच्छे मर्दों की बराबरी करना। हम मर्दों की बराबरी करेंगे तो क्या करेंगे? डिस्को जाएंगे, नंगा नाचेंगे, 2 पीस पहनेंगे, भांग फूकेंगे, ये मर्दों की बराबरी होती है क्या? अरे वो तो मर्द है ही नालायक, जिनको बिल्कुल अपने, वो तो आतंकवादी है। तुम क्या आतंकवादी भी बनना चाहती हो क्या? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे, और लड़कियों को जो अभी ओपन माइक आ गया, इनके जोक आप सुन नहीं सकते। ब्रा और पैंटी के नीचे बात नहीं करती है लड़कियां, शर्म आती है आपको देखने के लिए। और ऐसी लड़कियां जो है स्टैंड अप कर रही है और हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रही है। इसी में गाली गलौज फिल्म मैंने बनाई है, गाली गलौज ये इसी मुद्दे पर करती है कि गाली गलौज समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जेन्युइनली मानते कि ये जो जनता है ये माई बाप है, स्टेज हमारे लिए पूजा है, कला हमारे लिए भगवान की देन है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा दर्शकों के सामने साफ सुथरा होना चाहिए। मैं लड़ता था तो लोग मुझे बैकवर्ड कहते थे, ओल्ड फैशन कहते थे। आज सलमान खान ने ये आवाज उठाई है, मैं सलमान साहब को रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं। और जो लोग इस लड़ाई में हम सब मिलकर, क्योंकि ये लड़ाई मतलब ये कोई नेगेटिविटी की लड़ाई नहीं है, ये कला की सम्मान की लड़ाई है। इसका मतलब कि आप अपना कला का भी सम्मान नहीं करते हो, दर्शकों को तो छोड़ ही दो। जिसने पद्मश्री अवार्ड ले लिया, जिसने राष्ट्रीय अवार्ड ले लिया, फला ले लिया, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या काहे का? वो तो राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय तिरस्कार के उनसे तो अवार्ड छीन लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज सलमान साहब ने उठाई है, इन्हें शाहरुख साहब भी उठाए। हालांकि ये लोग कोई गंदगी करते नहीं है, इनका ना करना भी इस बात का प्रमाण ही है कि भाई इस चीज को, लेकिन ये बात बोलना चाहिए। अब इस चीज को AIB को जाके तुम प्रमोट करोगे,
दीपिका पादुकोण, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कैसे स्टैंड अप सुनील पाल को क्यों नहीं प्रमोट करती हो तुम? हाँ, और ये सुनिए, अगर मैं दीपिका को रोड पे खड़ा होकर कोई माँ बहन की गाली दे दूं, ठीक है, तो फिर उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर नहीं बुरा लगना चाहिए उसको। आलिया भट्ट को मैं माँ बहन की गाली देता हूँ, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम वहां बहन सुन रही थी पेमेंट लेके, तुम वहां पर अपनी इज्जत पर, ऐसे तो बहुत तुम लोग मोर्चा लेके आ जाती हो महिलाएं, यह महिला समाज तब कहाँ जाता है? मैं समझता हूँ कि जो नाराजगी है, बिल्कुल आपकी भावनाओं को मैं बिल्कुल समझ रहा हमारे हूं। देश की जो महिलाएं, बिल्कुल, 90% हमारी 90% जो हमारे देश की महिलाएं, वो प्रतिभा की धनी है, वो काम करना जानती है, वो वर्किंग वुमेन है, वो सम्मानीय वुमेन है। मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, वो हमारी माता बहनें हैं, उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन जो उनको सम्मान के लिए कानून बनाए गए, जो उनके लिए सुविधाएं बनाई गई, या नालायक 10% औरतें उसका गलत फायदा उठाती है, किसी को भी कुछ बोल देगी, किसी को भी थप्पड़ मार देगी, किसी को, मतलब ये सब औरतों का काम अच्छा नहीं कर रही है, काम खराब कर रही है औरतों का, औरतों के रास्ते बंद करवा रही है। जो लड़कियां मेहनत से, तो उनको तो और तकलीफ झेलना पड़ता है इनकी वजह से। तो ये मेरी नाराजगी, और सलमान साहब को फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये विषय उठाया और इस विषय को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा सबको हमको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी चीज जो ना, ये हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तान जो है ना, हमारा हिंदुस्तान अच्छी चीजों को, और मैं ओपन माइंड होने के लिए या ओपन मॉडर्निज्म को मैं गलत नहीं समझता, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ कीजिए, लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं करनी चाहिए, चीपनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सम्मान के साथ करो ना। आप प्यार मोहब्बत करते हो, आप शादी करना चाहते हो, आप जो भी अच्छा करना चाहते हो करो, आपकी आजादी है, आपको पसंद करना है। हमारी माँ बहनों में और हमारे परिवार में भी कई ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, हमारा आशीर्वाद उनके साथ में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप करो, सम्मान से करो। लेकिन इस टाइप की जो हरकत है, जैसे वो मेट्रो में लड़की ने किया, या इस टाइप की जो उर्फी जावत करती है, क्या है, जानबूझ के, मतलब, और बाद में बोलेगी कि तुम्हारी नजर ऐसी है। अरे नजर तुझे करने में शर्म नहीं आ रही है, और तो नजर वाले को क्या हम लोग अंधे हो जाएं क्या? या हम लोग कुछ बोले भी ना? चलिए समाज के हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं। आप इस जंग में आप आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, और निश्चित रूप से ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगर सलमान खान आपकी भावनाओं को समझते हुए जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, अपनी नाराजगी जो प्रकट की है, उसको, ये मुझे लगता है ईद का मेरे लिए सबसे बड़ी ईदी मिल गई भाईजान की तरफ से। जी बिल्कुल, आपको तो बहुत बड़ा आपको बल मिलेगा इससे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सुनील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कुल मिला के, और हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ी हैं, और सबसे पहले चलते हैं हम, दिव्या जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए, काजल वशिष्ठ जी हमसे जुड़ी हुई हैं। काजल जी, आप कैसे देखती हैं इस गंदगी को, अश्लीलता को? मैं खुद एक्टर हूँ, और मैंने 2015 के बाद में काम नहीं किया है, क्योंकि मैं इस चीज से रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि सेक्स इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसकी एजुकेशन की कमी है इंडिया में, आई अग्री टू दैट, पर जो प्रेजेंटेशन है ऑन वेब शोज ऑफ सेक्स एंड न्यूडिटी, इससे मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ, इससे मैं रेजोनेट नहीं कर पाती हूँ, और मैंने काम नहीं किया है काफी टाइम से। मैं थिएटर करती हूँ, मैं वेडिंग शोज करती हूँ, पर जैसे सलमान जी ने इसमें अपनी बाइट में कहा कि जो लोग नहीं करना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग जो नहीं करना चाहते हैं अश्लील प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ आर्ट, या अश्लील प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, हम अटक जाते हैं। पर होपफुली थिंग्स विल चेंज, एंड होपफुली आर्ट को आर्ट की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। और गाली का तो मैं शुरुआत से ही बहुत मतलब मुझे उसे परहेज है। बहुत सिंपल बात है, इसलिए क्योंकि हमारी शब्दों में एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, और उसकी वैल्यू अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साइंस को इतना पढ़ा है लोगों ने, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। आपका साउंड एनर्जी है, हम अपने आसपास किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उस तरह का भविष्य बच्चों का बनेगा। और सेक्सुअल एजुकेशन तो इंडिया में जैसे है ही नहीं। लोग एक इवन प्रेजेंटेशन जो मेकर्स बना रहे हैं इतना चीप बनाते हैं कि सेक्स इज ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख लीजिए, आपको अश्लील नहीं लगेगा वो सीन, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है, उनकी मेंटालिटी का प्रेजेंटेशन है, और वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो रिप्रेशन से आ रहा है। और ये हमारे लिए, या अभी आप फैमिली के साथ बैठ के कुछ नहीं देख सकते, बट गए हैं हम लोग इस कंटेंट के चक्कर में। पर हम होपफुली कोशिश करेंगे कि हम कुछ सुंदर कंटेंट, कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं और परिवारों को जोड़ें, साथ में लाएं। हम साथ साथ जैसी फिल्में हैड गॉटन फैमिलीज टुगेदर,
उसके जो गाने थे, एंटरटेनमेंट और आर्ट यही करता है ना, लोगों को जोड़ता है, इट ब्रिंग्स फ्रेंडशिप्स टुगेदर, फैमिलीज टुगेदर, दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट डज। पर अब आप मॉम डैड को कोई पिक्चर नहीं लेके जा सकते क्योंकि ना उनको वो कंटेंट पसंद आएगा और आपको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। सो आई एम ग्लैड कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। इट्स नॉट कूल कि हम गालियां दे रहे हैं, इट्स नॉट कूल कि हम लोगों को लगता है कि सिगरेट पीना, दारू पीना इज समथिंग रियली कूल, बट हमारा अगर कंटेंट ही यही दर्शाएगा तो जनरेशन भी वैसे ही हो जाएगी। बट इट्स हाई टाइम दैट वी स्ट्रीमलाइन इट, हम इसको मॉनिटर करें। और आई एम ग्लैड कि आप लोग ये शो कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। और हमारे साथ काजल कपूर जी हैं। काजल कपूर जी, आप कैसे देखते हैं इस गंदगी को, जिस तरह से सलमान खान जैसे सुपरस्टार ने इसका विरोध किया है कि ओटीटी पे जो गंदगी है उसके खिलाफ भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए? चलिए यही सवाल मैं दिव्या उपाध्याय जी से करना चाहूंगा। दिव्या जी, आप कैसे देखते हैं इस अश्लीलता को, इस गंदगी को, इस कचरे को? सर एकदम सही बात सलमान खान ने बोली, और ये बहुत पहले ये चीजें ऐसी उठनी चाहिए, क्योंकि काफी कुछ ऐसी हद तक देखने को मिलता है जहाँ पे असहजता महसूस होती है जब आप अपने परिवार के साथ बैठे हो और कुछ ऐसा सीन आ जाए, या फिर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हो, आउट ऑफ सडन कौन सा क्या चीज आ जाए, तो कंट्रोल करना जो है आजकल बहुत 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 मुश्किल है। और बच्चों को एक सही आप एक बच्चों को सही परवरिश के साथ उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अब जो है कंट्रोल इतना ज्यादा आप नहीं कर पाते हो इंटरटेनमेंट को लेके, टीवी को लेके, मोबाइल को लेके, हर एक चीज। लेकिन पता नहीं क्यों बॉलीवुड जो है ऐसी चीजों को बोलने और सपोर्ट करने के लिए दरकिनार रहता है। अब सलमान खान एक लेजेंड है, उन्होंने ये कमेंट किया तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे जो उन्हीं के साथ उठते बैठते होंगे, और अगर यही चीज कोई और बोल देता तो इस मुद्दे को अलग तरीके से देखा जाता। बिल्कुल। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि कॉमेडियन सुनील पाल जी ने जिस तरह से भड़ास निकाली, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को उन्होंने सब जिस तरह से कहा, उनकी नाराजगी हो सकती है। हमारा चैनल उसकी पुष्टि नहीं करता। आप विरोध जरूर कीजिए, लेकिन आप इस तरह की भाषा अगर आप भी करेंगे इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा बहसबाजी शुरू हो सकती है। और निश्चित रूप से हर कलाकार का फर्ज होता है कि अपने आसपास के माहौल को समझे, और जो वो कर्म करता है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिस तरह से काजल जी ने कहा। अब सीधे चलते हैं काजल कपूर जी के पास, बहुत देर से बनी हुई है, हम चाहेंगे कि कुछ बोले भी। एक बात और कहना चाहूंगी सर, इंटरटेनमेंट को अलग दायरे और अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ अश्लीलता को लेकर लोग जो है ज्यादा उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, मगर वो एक कैटेगरी होती है जिनकी मानसिक आप कह सकते हैं बीमार होते हैं, उनकी धारणा होती है। मगर आप जो भारतीय संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसको अलग ही तरीके से पेश किया जा रहा है। और जो पारिवारिक कुहड़ता कह लीजिए, गंदगी कह लीजिए, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं उन सब चीजों को, 11-11 साल के बच्चों के साथ आप क्या देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें आती हैं जो लोग पसंद करते हैं और उसको काफी बढ़ाया जाता है, उसको सराहा जाता है। लेकिन कुहड़ता के नाम पे इतनी अश्लीलता दिखाई जा रही है कि आप जानते ही हैं। बाकी सलमान खान ने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है अभी लोग बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करेंगे और ये चीज बंद होनी चाहिए। और काजल कपूर जी, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये इस तरह की जब बातें सामने आती हैं कि हम अपने परिवार के साथ कोई भी वेब सीरीज नहीं देख सकते? नहीं, ये बात सही है कि हम लोग आज के वक्त में अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ कोई भी वेब सीरीज नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ ये वेब सीरीज बन रही है वहां लोग देख भी रहे हैं। अगर किसी भी ओटीटी को आप उठाकर देखिए, जो ओटीटी नया शुरू हुआ है, उसने कोई भी कंटेंट अगर बनाना शुरू किया, ठीक है, अडल्ट कंटेंट अगर वो बना रहा है और लोग अगर उसे नहीं देखेंगे तो ओटीटी चलेगा ही नहीं। और बहुत सारे ओटीटी ऐसे हैं जो अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा जो वल्गैरिटी बना रहे हैं वो तो बिल्कुल बैन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं देख सकते। और आज के वक्त में आप देखिए जो यूट्यूब पर लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, उसमें कोई आर्टिस्ट नहीं है,
अगर आर्टिस्ट को, जैसे सुनील पाल जी ने गालियां दी हैं जिन भी आर्टिस्टों को, तो जो छोटे छोटे शॉर्ट्स बन रहे हैं ना, उसमें कोई भी फेमस आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि आर्टिस्ट नहीं है, गांव के लोग बना रहे हैं। आप जब उन शॉर्ट्स को भी देखेंगे ना, तो उसमें भी मतलब इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर में छोटी सी 2 साल की बच्ची है, वो शॉर्ट्स देखती है और उन्हीं चीजों को दोबारा दोहराती है। तो वो भी बंद होना चाहिए। वो तो गांव के लोग बना रहे हैं। देखिए, मैं पहले एक्टिंग फील्ड में थी, अभी मैं डायरेक्शन में हूँ और प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद वेब सीरीज बनाती हूँ। तो मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगी कि हम इतने गंदे कंटेंट बनाएं कि लोग अपने माँ बाप के, भाई बहन के साथ बैठकर ना देख सकें। और जहां तक बात अभी सलमान खान जी की हो रही है, सलमान खान जी ने बहुत अच्छा कहा कि इस तरह के कंटेंट नहीं बनने चाहिए। और जैसे सुनील पाल जी ने कहा कि शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग इस तरह का कुछ मतलब दिखाते नहीं है। तो जो दीपिका पादुकोण की बात उन्होंने की, तो दीपिका पादुकोण का जो अभी मसला चला था, वो किसकी फिल्म थी? शाहरुख खान के साथ ही की ना, जिसमें दीपिका ने जो बिगनी पहनी है, जिसपे इतना बड़ा मसला हुआ, तो वो भी तो उन्हीं की फिल्म थी। आप उन्हें जाके बंद कराइए। चलिए, अभी बिल्कुल, अभी ओटीटी को लेकर जिस तरह का माहौल है, उसमें मुंबई की जनता क्या कहती है, एक बार हम देख लेते हैं, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। देखते हैं मुंबई कर क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। टीवी में किस किस का एक्सेस है, तो उसको बच्चे भी चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, सब चलाते हैं। जो चीज़ बच्चे देख रहे हैं, आई थिंक उनके लिए सही नहीं है, पर एक लिमिटेड सेंसरिंग इसमें चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो 18 ईयर्स से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो एक्चुअली इससे डिफ्लेक्टेड ना हो। वल्गैरिटी जो दिखाई जाती है, बेसिकली वो रियल लाइफ सिनेरियोज को ही दिखाते हैं, और रियल लाइफ में वल्गैरिटीज होती है, न्यूडिटी होती है। इट्स अबाउट द इंडिविजुअल कि उनको देखना है कि नहीं देखना, और वहाँ 18+ का डिस्क्लेमर आता है। एंड उसके बाद भी अगर कोई चूज करता है देखने के लिए, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द प्लेटफॉर्म और हूएवर इज मेकिंग द मूवी, राइट? इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन हु इज वॉचिंग इट बेसिकली। तो सलमान खान है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? बंद करवाना देगा, बंद करवा देंगे। हर बच्चों के हाथ में फ़ोन है, किसी की माँ बहन कोई भी, सबके हाथों में फ़ोन है। ये खास करके एकता कपूर को बैंड ही कर देना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से, उसी ने शुरू की है सब। आज लोग टीवी नहीं देखते, ज़्यादा करके मोबाइल पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज देखते, पिक्चरें क्यों नहीं देख रहे लोग? उनको सब एंटरटेन यहाँ ही मिल जा रहा है। गलत एंटरटेन, दिमाग में लोगों के गलत चीज़ फैल रही है। हर बच्चे के में अलग फैंटेसी आती है ये सब देख के। ये सब बंद होना चाहिए। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या बोल रहे थे, बंद एकदम, क्या बोलते हैं उसको, एकदम सेंसर कर दो एकदम। बहूजी की तलब, ये सब गलत बात है। कॉलेज के बच्चों के हाथ में फ़ोन है, हमारे घर में भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ हैं, वो भी देखते हैं ना, तो गलत बात है। इसके ऊपर बैड इंप्रेशन जाता है। As long as its parents authorize, it will work. अभी recently जो चल रहा है उसमें इतना है नहीं कुछ restrictions या कुछ, so then people watch it. फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल बैंक में जाओगे 18+ है, क्या नहीं है, आधार कार्ड मांगते, पैन कार्ड मांगते, तो आजकल के एप्लीकेशन में इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? इसे मैंडेटरी में लाओ कि उसका आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके सब कुछ डाले। अगर लेंगे तो क्या होगा उससे, हाँ ये 18+ है, ये देख सकता है, ये नहीं देख सकता है, इससे मालूम पड़ेगा। और उसका भी 18+ का भी नहीं रहना चाहिए। आजकल के बच्चे लोग का मैच्योरिटी उतना है नहीं, 21+ होना चाहिए। मैच्योरिटी बढ़ेगी तो देखने की समझदारी बढ़ेगी। 18 से लेके 21 साल तक बच्चे लोग की मैच्योरिटी नहीं रहती है। हमारे हिसाब से तो नहीं है, पर एज पर सोसाइटी कहना है कि 18+ इज मैच्योरिटी, पर नहीं है, तभी भी अंडर मैच्योरिटी रहते, तो थोड़ा एक एज लिमिट बढ़ा दीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है, जो कंट्रोवर्शियल है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। गलियों में जैसा होता है वो वैसे ही दिखाता है, तो आई एम फाइन विद इट। गुड एंटरटेनमेंट फॉर मी। क्रिया आपके सामने आई। निश्चित रूप से ये शोध का विषय है कि वाकई इस तरह की जो भावना फैलती है, जिस तरह का माहौल बनता है, उस पर हम खुलकर क्यों नहीं आ पाते। जो कलाकार दर्द महसूस करते हैं, जिस तरह से लोगों ने काम करना छोड़ दिया, बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, बहुत सारी महिलाओं ने, कलाकारों ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, बहुत सारी महिलाएं हैं कि हमें इस तरह का दबाव बनाया जाता है हमारे ऊपर कि इस तरह का संवाद बोलना है, इस तरह का शॉट देना है आपको। तो निश्चित रूप से जो उसका विरोध करता है वही आगे बढ़ता है, और उसको एक एहसास भी होता है कि हम कलाकार हैं और गंदगी में नहीं घुसेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई काजल वशिष्ठ जी, आने वाले दिनों में अगर अच्छे अवसर आएंगे तो आप क्या करेंगे ओटीटी पे? ओटीटी पे अगर आप मुझसे कहें कि मैं अगर कहानी अगर मैं चूज कर सकूं, तो मैं ऐसी कहानी चूज करूंगी जो मैटर करती है, जिससे हमारी वैल्यू एडिशन होगी हमारे जनरेशन को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी सोच आगे बढ़ेगी। आज आप देखिए लोगों के काम की क्वालिटी कम क्यों है, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ फोन पे है।
अगर हम ऐसा कुछ उन्हें समझाएं या ऐसी उनसे कुछ बातें करें जिससे उनका वैल्यू एडिशन हो, बिकॉज चिल्ड्रन एंड द यंग यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड अभी आप देखें कि ज्यादातर लोगों का जो टाइम जाता है घर पे ही पड़े रहते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सो स्पोर्ट्स में हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, या हम बिजनेस में कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, आर्ट्स में कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। And second thing I want to add here is sex education. Like sex के बारे में जो एक repression है, that causes people to watch a content like that. कि एक उसका आइडिया ही नहीं है, and it is such a waste of time. It is absolute waste of time. तो अगर मुझे मौका मिलेगा अपनी कहानी कहने का, तो मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट चुनूंगी जिसमें ऐसी कहानी हो जिससे वैल्यू एडिशन हो फॉर द यूथ and for my country. So that's something that I really wanted to add. मुझे भी कई ऑफर आए थे कि इस तरह की भाषा चाहिए, इस तरह की सीन चाहिए। तो मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि देखिए बहुत तरह की बात, अगर आप गार्डन में जाते हैं तो बहुत तरह का फूल होता है, एक खुशबू देती है, दूसरा आपको कांटा भी चुभा सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि डिसीजन लेना आपके ऊपर है। प्रदीप शर्मा बहुत देर से बैठे हैं। प्रदीप, आप कैसे देखते हैं इस गंदगी को? देखिए आशुतोष जी, जिस तरह से फिल्मों की बात की जाए और जब हमने सुनील पाल को सुना, सलमान खान को सुना, और जिस तरह से काजल जी ने कहा कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं। लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया के किसी भी साइट पर जाते हैं तो सबसे पहले इस तरह के एड्स आते हैं, इस तरह की साइट से ओपन हो जाती हैं कि आप अगर साथ में किसी के हो तो आपको खुद को शर्म आने लगती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो है जितना ही दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, अगर उसका सही में उपयोग किया जाए तो हम काफी आगे तरक्की कर सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन लोगों की जो सोच है उस पर भी डिपेंड होता है। जैसे कि हमने मुंबई करो की राय भी सुनी कि लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग बनाते हैं, अगर हम ना देखें तो शायद उस पर ना हो, लेकिन लोगों को बनाने से पहले भी सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या चीज बना रहे हैं। कल जब हम अपने घर वालों को बताएंगे कि हम इस तरह की फिल्म बना रहे हैं या इस तरह का यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या छोटे शॉर्ट्स बना रहे हैं, ताकि वो हमारी फैमिली के लोग, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घर की जो महिलाएं, वो भी देख सके कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। लेकिन आज जो जनरेशन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस तरह से आया है, लोगों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक अलग ट्रैक पे ले जा रहा है। लोगों की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग जब सर्च करने जाते हैं तो तरह तरह की साइट से आती हैं जिसको लोग लगातार सर्च कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कई ऐसे सेंसर बोर्ड बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेंसर बोर्ड नहीं, सेंसर बोर्ड के अलावा उन तमाम लोगों को खुद के गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा कोई मुझे मॉनिटर करे उससे पहले मैं खुद को मॉनिटर कर लूं कि मैं क्या कर रहा हूं, हमारे द्वारा किए गए काम से हमारे घर, हमारे समाज और हमारे आसपास के लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम सुनील पाल जी ने लिए हैं, अगर वो बात करें तो कुछ और भी ऐसे कलाकार हैं। हमने देखा अभी बीच में जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कई मामले सामने आए हैं, कई ऐसे एक्ट्रेस हैं, कई ऐसी मॉडल हैं जो बाद में सामने आती हैं। मी टू का मामला अगर देखें तो ओटीटी का जो वो है, जैसे काजल जी ने कहा कि मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, ओटीटी पर और वेब सीरीज बनाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि हमें किस दायरे में रहकर बनाना है। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए आज हम कुछ भी परोस दें, लोग देखेंगे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, क्योंकि आज हमारा देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। तो लोगों को दोष देने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। एक कहावत गांव में कहा गई है कि अगर अपना अपना हम सुधार कर ले तो भ्रष्टाचार और इस तरह की अश्लीलता परोसने वालों के मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। दिव्या उपाध्याय जी, सेंसर बोर्ड होना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल कंट्रोल होना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे किसी छोटे से बच्चे को जैसे माता पिता कंट्रोल करते हैं कि वो क्या चीज देख सकता है, क्या नहीं देख सकता, इसी तरीके से ओटीटी का भी बहुत कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके की फुहड़ता और गंदगी पेश की जा रही है, उसमें जो मेहनती और सेंसिबल लोग हैं, जो पारिवारिक सामाजिक तरीकों से निकल के आए हैं, उनके काम पे इसका काफी असर पड़ता है और उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने किसी तरीके के जो उनको सीख बचपन से दी गई है, जो उनको परवरिश में दी गई है, उससे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
और ऐसे लोग जो एक्चुअल में उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको अपना जो टैलेंट है दिखाने का मौका मिलना चाहिए, वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ये फुहड़ता की रेस इतनी गंदगी है कि इस रेस में जो अपने परवरिश है और अपनी आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो इसको कहीं भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है। और जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं सर, वो ऐसे पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। काजल कपूर जी, सेंसर बोर्ड होना चाहिए? सर लास्ट ईयर सेंसर बोर्ड आया है, इसी के बाद ओटीटी पर जो अभी बहुत कम दिखाया जा रहा है, उसी की वजह से सेंसर बोर्ड आ चुका है ओटीटी के लिए। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, अच्छा है, अगर शुरुआत हो गई है तो हम ये समझ सकते हैं कि सफर भी सुहाना हो सकता है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से हमारा मकसद ये नहीं है कि हम समाज को बिल्कुल बदल दें, हम कोई क्रांतिकारी नहीं है। हाँ, इतना तो बता ही सकते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, और अगर हम अपनी नापसंदगी का इजहार करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से समाज से सारी जो गंदगी है उसको मिटाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जमाना, खासकर हिंदुस्तान की हम बात करें तो ये वही देश है जहाँ ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को विचार से अवगत कराया है। संस्कृति प्रधान देश कहा जाता है। इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग भाषाओं का एक मंदिर सा है यहाँ पर। अगर संस्कृति और भाषा का संगम हो जाए, उसमें संस्कार भी मिल जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह की बहस में हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। और निश्चित रूप से जब वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, और लोगों की सोच इस तरह अगर बढ़ने शुरू हो गई है कि हम अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इन 24